नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2026 और 2027 में भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर लाइब्रेरियन वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हाल ही जो है पिछले सप्ताह में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है। तो अगर आप भी सपना देख रहे हो लाइब्रेरियन बनने का, तो आज दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर जो है एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। इस एडवर्टाइजमेंट में आप जो है नॉन टीचिंग की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, जिसके अंदर टोटल कितने पद हैं? 3 पद हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोफेशनल असिस्टेंट के, जिसमें 2 पद हैं। फिर हम बात करते हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, जिसके अंदर कितने पद हैं? 7 पद हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपके 7, 3 और 2 5 और 5 और 7 कितने हो गए? 12 पद ये हो गए आपके। फिर अगर हम बात करते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट के 2 पद हैं, और लाइब्रेरी और असिस्टेंट आर्किविस्ट के कितने हैं? 3 पद हो गए। तो 12 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 15 पोस्ट। तो टोटल आपके जो है अलग अलग पदों पर आपके 15 पद जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर विज्ञापन में दिया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन आपके ध्यान रखना है, कम से कम आपकी MLIS होनी चाहिए 55% से, और आपका नेट क्लियर होना चाहिए। वही विद्यार्थी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का फॉर्म भर सकता है। अगर आप प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आपके पास MLIS होना चाहिए, और MLIS के साथ आपको 2 साल का अनुभव भी होना जरूरी है दोस्तों। या फिर आपके BLS है और 3 साल का अनुभव है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के अंदर, इसमें केवल आपके पास MLIS होनी चाहिए, और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और 2 साल का अनुभव है, ठीक है ना, तो आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट में, जिसमें आपके 12वीं पास होना चाहिए, और अगर आपके पास CLS कोर्स है, क्या दोस्तों? CLS कोर्स है और 1 साल का अनुभव है, चाहे आप यूनिवर्सिटी में अनुभव हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी हो, कहीं का भी अनुभव है अगर आपके पास, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं असिस्टेंट आर्किविस्ट, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए, और 5 साल का अनुभव आपको होना चाहिए इस पोस्ट के लिए दोस्तों। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपको ध्यान रखना, जो इस कैटेगरी के जो विद्यार्थी है उनकी फीस 1500 रुपये है, 1000 रुपये है, और OBC वालों के 1500, और OBC वाले जो है वो इसके लिए क्या आएगा, जो इसमें 2 तरह की पोस्ट है। अगर ग्रुप 1 के अंदर आते हैं तो ये फीस है, और ग्रुप B के अंदर आती है तो इस प्रकार की फीस है, और SC ST वालों के 600 रुपये आपकी ये फीस रहेगी दोस्तों। फिर हम बात करते हैं, ये आपको जो है किसी तरीके से एज जो रिलैक्सेशन में आपको इस प्रकार की जो छूट मिलेगी, जिसमें SC ST की 5 साल की छूट है, OBC की 3 साल की छूट है आपको। ठीक है दोस्तों, तो और उसके बाद अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दी गई वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपके 27 जुलाई शाम को 5 बजे जो है इस वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो क्या कह सकते हैं फर्स्ट पेपर का जो क्या कह सकते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो सिलेबस है, उस सिलेबस में आपका ये रहेगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिकल, और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, और कंप्यूटर अवेयरनेस रहेगा, जिसके अंदर आपके जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस रहेगा। उसके बाद रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का और कंप्यूटर का ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं पेपर 1 के लिए। फिर हम बात करते हैं पेपर 2, जो आपका सब्जेक्ट बेस रहेगा, जिसके अंदर आपको जो भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आपको पूछा जाएंगे। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट से संबंधित आपको, यानी लाइब्रेरी साइंस का जो है आपको इसमें क्या मिलेगा, 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस रहेगा। और ध्यान रखना है कि दोनों पेपर में अलग अलग आपको जनरल EWS वालों को कम से कम 40% मिनिमम लाना है, OBC NCL वालों को 35% और SC ST वालों को 35% आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको ये कंप्लीट PDF चाहिए, तो कंप्लीट PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जहाँ पर इसकी कंप्लीट PDF आपको इस वीडियो के बाद आपको डाल दी जाएगी, और PDF के अंदर आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो है अच्छी तरीके से पढ़कर, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप फॉर्म भर दीजिए। और अगर आप हमारे साथ कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर जो है एक बार फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।